पंजाबी संगीत के एक ऐसे नाम की जिनके गाने 50 साल बाद सुपरहिट हुए। उस गायिका का नाम था सुरिंदर कौर। जिनकी गायकी ने सुनने वालों को अनगिनत कोहिनूर से गीतों की सौगात दी। उनकी गायकी ऐसी कि सुरों का दर्द रूह में समा जाए। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूँ आरजे प्रीति कमल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बिहाइंड द कैमरा। और बात हो रही है मशहूर सिंगर सुरिंदर कौर की। सुरिंदर कौर ने अपनी आवाज के जादू से पंजाब की फिजा में मिश्री घोल दी थी। लोक गीतों पर उनकी अद्भुत पकड़ थी। तमाम हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उनकी सुरीली आवाज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुरिंदर को पंजाब दी कोयल और पंजाब दी आवाज कहकर भी बुलाया जाता था। कहा जाता है कि सुरिंदर कौर पंजाबी संगीत की दुनिया के लिए लता मंगेशकर से कम नहीं थी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने तो उन्हें लिविंग लेजेंड ऑफ पंजाब का खिताब दिया और डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा। पंजाबी संगीत नाटक अकादमी ने सुरिंदर कौर को सदी की कलाकार के तौर पर सम्मानित किया। सुरिंदर कौर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की एक ऐसी लोक गायिका और संगीतकार थी जिनकी ख्याति देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैली हुई थी। सुरिंदर ने दुनिया के कई मुल्कों में परफॉर्म किया। इतना कुछ होने के बाद भी 80 के दशक में सुरिंदर कौर की अहमियत और विरासत को समझने में गलती भी की गई। इतने ऊंचे कद की गायिका को एक बार हजारों की भीड़ के सामने मंच पर बेइज्जत किया गया। उन्हें गाने से रोक दिया गया। मंच छोड़ने से पहले उन्होंने माइक्रोफोन पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा था, आज आप मुझे चिढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी दिन आपको याद आएगा कि सुरिंदर कौर नाम की किसी गायिका का वजूद था। उनकी बात सच साबित हुई। 50 साल बाद ही सही, उनके गीतों ने तहलका मचा दिया। आखिर क्यों उन्हें इस तरह से जलील किया गया और उन्हें मंच छोड़ने को मजबूर किया गया? जानेंगे इस पेशकश में आगे विस्तार से। साथ ही बताऊंगी कि आखिर क्यों और कैसे 50 साल बाद सुरिंदर कौर के गाने अचानक सुपरहिट हो गए। इसके अलावा जानेंगे कि अपने समाज की रस्म रिवाज को तोड़ते हुए बदनामी सहकर भी कैसे सुरिंदर कौर और उनकी बहन ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। और अंत में बात होगी कि जब भी पड़ोसी देशों से रिश्ते बिगड़ते थे या जंग की आशंका होती तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को क्यों सुरिंदर कौर की याद आती थी। इन सारी बातों पर आने से पहले जान लेते हैं सुरिंदर कौर के शुरुआती सफर के बारे में। सुरिंदर का जन्म 25 नवंबर 1929 में विभाजन से पहले पंजाब के लाहौर शहर में एक सिख परिवार में हुआ था, जहां गाने बजाने की इजाजत नहीं थी। वे अपने माता पिता की 8 संतानों में से एक थी। उनके पिता जीवन सिंह लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे। माँ माया देवी हाउसवाइफ थी। सुरिंदर कौर और उनकी बड़ी बहन प्रकाश कौर बचपन से ही अच्छा गाती थी। माता पिता नहीं चाहते थे कि बेटियां गाने बजाने के पेशे में आगे बढ़ें, लेकिन सुरिंदर के बड़े भाई हरबंस सिंह ने बहनों का साथ दिया। वो खुद एक पुलिस अधिकारी थे और चाहते थे कि बहनों की इस प्रतिभा को खुला आसमान मिलना चाहिए। खैर, लंबी लड़ाई के बाद भाई बहन जीत गए और माँ बाप अपनी बेटियों को संगीत का पेशेवर प्रशिक्षण दिलाने के लिए राजी हो गए। 12 साल की उम्र में सुरिंदर कौर और उनकी बड़ी बहन प्रकाश कौर ने मास्टर इनायत हुसैन और मास्टर पंडित मणि प्रसाद से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। पड़ोस में इस बात की बदनामी हुई कि सरदारों की बेटियां गा रही थी, इसलिए अपने रियाज के समय ये लोग घर के दरवाजे, खिड़कियां और यहाँ तक कि वेंटिलेटर भी बंद कर देते थे ताकि गाने बजाने की आवाज बाहर तक न पहुंच सके।
गुरुओं से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेना जारी था। इसी बीच बड़ी बहन प्रकाश लाहौर रेडियो पर गाने वाली पहली कौर लड़की बन गई। थोड़े दिनों बाद प्रकाश कौर की शादी हुई और वो ससुराल चली गई। बहन के नक्शे कदम पर चलते हुए सुरिंदर कौर ने भी अगस्त 1943 में लाहौर रेडियो पर लाइव गाया। साल 1946 में HMV लेबल ने एक एल्बम निकाला जिसमें दोनों बहनों सुरिंदर और प्रकाश कौर ने पहली बार साथ डुएट गाया। इसका एक गाना मावा तिथिया रल बैठिया काफी पॉपुलर हुआ। इस गाने की बदौलत दोनों बहनें रातों रात स्टार बन गई थी। 1947 में हुए भारत के विभाजन के वक्त सुरिंदर के परिवार को लाहौर छोड़ना पड़ा और ये लोग दिल्ली आ गए। यहीं पर सुरिंदर कौर की प्रोफेसर जोगिंदर सिंह सोढ़ी से शादी हुई। पति ने इनके करियर को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। उन्हीं की सलाह पर लोक गीतों के अलावा सुरिंदर ने मशहूर लेखकों की लिखी हुई नज़में और गीत गाने शुरू किए। पति प्रोफेसर सोढ़ी को पंजाबी साहित्य में गहरी रुचि थी। वो शिव कुमार बटालवी समेत तमाम पंजाबी कवियों को पढ़ते रहते थे। शिव बटालवी को अपनी लंबी कविता लूणा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, जिनका लिखा हुआ गाना एक कुड़ी जदा नाम मोहब्बत कुछ समय पहले ही उड़ता पंजाब फिल्म में इस्तेमाल हुआ था। शिव कुमार बटालवी की प्रोफेसर सोढ़ी से गहरी दोस्ती थी। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत। एक गायिका के रूप में सुरिंदर कौर का सफर 1953 में ऑल इंडिया रेडियो जालंधर से शुरू हुआ। सुरिंदर कौर का करियर आगे बढ़ाने के लिए पति ने मुंबई में सेटल होने का फैसला किया और परिवार मुंबई चला आया, जहां सुरिंदर के पति जोगिंदर सिंह सोढ़ी अपने दोस्त और फिल्म निर्देशक रमेश सहगल के सहायक निदेशक बन गए। रमेश सहगल ने सुरिंदर को कई संगीत निर्देशकों से मिलने में मदद की। इसके बाद सुरिंदर कौर का फिल्मी करियर शुरू हुआ। सबसे पहले सुरिंदर कौर ने दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की 1948 में आई फिल्म शहीद में गाना गाया, जिसके बोल थे बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना। बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना। इसके बाद सुरिंदर कौर ने 1948 में लाल दुपट्टा और नाव, 1949 की दादा और कनीज, 1950 में शादी की रात जैसी कुल 35 फिल्मों के लिए गाने गाए। 1948 से 1950 तक चले अपने छोटे से फिल्मी करियर में सुरिंदर ने हुस्नपति को फिल्मी दुनिया और माया नगरी रास नहीं आई। इसके बाद दोनों फिर दिल्ली वापस लौट आए, जहां उनके पति शो आयोजित करते थे और दोनों मिलकर गीत भी लिखते थे। अब सुरिंदर पूरे तौर पर पंजाबी लोकगीतों पर ही काम करने लगी, साथ ही देश विदेश में शो भी करने लगी। अब तक एक पंजाबी लोक गायिका के तौर पर सुरिंदर का काफी नाम हो चुका था। उनकी गायकी लोगों को खूब पसंद आती थी। सुरिंदर कौर के नाम की चर्चा प्रधानमंत्री नेहरू तक पहुंच चुकी थी। साल 1953 की बात है, एक बार सुरिंदर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोन आया। नेहरू ने उनसे गुजारिश की थी कि आपको चीन की सरहद पर एक लाइव परफॉर्मेंस देनी है। एक प्रतिनिधि मंडल के साथ उन्हें वहां जाना था। नेहरू जी चाहते थे कि अपने गीत के जरिए सुरिंदर कौर हिंदी चीनी भाई भाई के संदेश को मजबूती दें। सुरिंदर कौर सरहद पर गई और वो पहली ऐसी भारतीय लोक गायिका थी जिन्होंने चीन की सरहद पर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा मंच पर लगाया था। 1954 में सुरिंदर भारत सरकार की ओर से प्रोग्राम के लिए रूस भेजी गई थी। यहाँ उनकी मुलाकात आशा सिंह मस्ताना से हुई। वो भी बेहद लोकप्रिय सिंगर थे। वहाँ से वापस आकर इन दोनों ने एक ग्रुप बनाया, जिसमें मस्ताना और सुरिंदर के अलावा संगीतकार खयाम की पत्नी जगजीत कौर भी शामिल थी। आशा सिंह मस्ताना और सुरिंदर कौर के एक साथ ज्यादा गाने तो रिकॉर्ड नहीं किए, लेकिन 2 गानों की स्टेज परफॉर्मेंस ने उन्हें काफी पॉपुलर बना दिया था। साल 2017 में ही पंजाबी सिंगर पफ धरिया का एक बहुत मशहूर गाना आया था, ना जा मित्रा तो दूर। इस गाने में बैकग्राउंड म्यूजिक जब शुरू होता है तो आशा सिंह और सुरिंदर कौर की जोड़ी वाला गीत बज रहा होता है।
वहीं 2019 में रिलीज हुई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का गाना जट लुधियाने दा भी असल में आशा सिंह और सुरिंदर कौर ने ही पॉपुलर किया था। आते वक्त तू सीनती है तो जाते वक्त नजारा मोरे अखी जे कोई। 1964 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नेहरू को सुरिंदर कौर की याद आई। लेह लद्दाख में डटे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए नेहरू ने जब सुरिंदर कौर से देशभक्ति गीत गाने की फरमाइश की तो वो नर्वस हो गई। उन्होंने लोकगीत तो खूब गाए थे लेकिन कभी देशभक्ति गीत नहीं गाया था। यही उनकी परेशानी का कारण भी था। ऐसे समय में सुरिंदर के पति ने उनकी परेशानी को दूर किया और कहा कि जैसा प्रधानमंत्री जी चाहते हैं तुम्हें करना चाहिए। सुरिंदर कौर के पति ने रातों रात एक गीत लिखा और उन्होंने वही गीत जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए गाया। उस पंजाबी गीत के बोल यूं थे, साथी ओ साथी चला चल। इस गाने का हिंदी अर्थ था कि जो कुछ हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने का समय है। ये मुसीबतें आपके हौसलों को डिगा नहीं सकती। पंडित नेहरू समेत फौज के जवानों को ये गीत खूब पसंद आया। इस बात का जिक्र सुरिंदर कौर अपने बच्चों से अक्सर किया करती थी। मिल मेरे रांझणा लुटी हीर वे वमान मिल मेरे रांझणा। सुरिंदर कौर को जवाहरलाल नेहरू ने विदेश जाने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया था, जिसके बाद उन्हें इंग्लैंड, रूस, पोलैंड और चीन जैसे देशों की यात्रा करने का मौका मिला। सुरिंदर कौर को बंगाली, मराठी, डोगरी, पश्तो, रूसी और चीनी भाषाएं सीखने का शौक था। वो अपने सांवले रंग को लेकर मजाक में कहा करती थी कि इसीलिए तो मुझे कोयल की उपाधि दी गई है। सुरिंदर के करियर को बनाने में उनके पति की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसका जिक्र करते हुए सुरिंदर कहती थी कि मेरे पति ने ही मुझे स्टार बनाया था। वही मेरे गानों की लिरिक्स चुना करते थे और हम साथ में कॉम्पोजिशन भी तैयार किया करते थे। पति जोगिंदर सिंह सोढ़ी और सुरिंदर कौर ने साथ में कई सुपरहिट गाने लिखे, जिनमें चन कित्था गुजारी एई रात वे, लठे दी चादर, चौकड़ मेले दी, गोरी दिया झांझरा जैसे सुपरहिट गाने शामिल हैं। गोरी दिया झांझरा फुलों दिया गईया गोरी दिया गलियां। सुरिंदर कौर ने बुल्ले शाह, नंदलाल नूरपुरी, अमृता प्रीतम, मोहन सिंह और शिव कुमार बटालवी जैसे कवियों की तमाम रचनाओं को अपनी आवाज दी। पंजाब की शादियों में सुरिंदर कौर के गीतों को लंबे अरसे तक महिलाएं ढोलक बजाकर गाती थीं, खास तौर पर लठे दी चादर, सूहे में चीरे वालिया और काला डोरिया। इसके अलावा उनके तमाम दर्द भरे पंजाबी गीत आज भी सुनने पर रूह में समा जाते हैं। 70 के दशक तक सुरिंदर कौर की गायकी का जादू अपने शबाब पर था, लेकिन 1980 के दशक में पंजाबी पॉप की शुरुआत हुई और गुरदास मान और मलकीत सिंह जैसे गायकों की एंट्री और नए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के तड़क भड़क म्यूजिक में सुरिंदर कौर जैसे सिंगर्स की आवाज कहीं गुम होती चली गई।